नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वैलेंसी यानी कि संयोजकता। किसी भी तत्व की वैलेंसी क्या होती है, उसको कैसे निकालते हैं, आज की क्लास में हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो वैलेंसी निकालने से पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। अब यहाँ पे ये बात आती है कि वैलेंसी निकालने की हमें जरूरत क्यों है। तो वैलेंसी निकालने के लिए हमें ये जरूरत है कि कोई भी यौगिक को बनने के लिए वैलेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। जैसे कोई भी यौगिक बना, उसका यौगिक का सूत्र अणुसूत्र निकालने के लिए हमें वैलेंसी जब तक नहीं मालूम रहेगी हम अणुसूत्र नहीं बता सकते उसका। तो किसी भी यौगिक का सूत्र निकालने के लिए वैलेंसी बहुत ही जरूरी होती है। तो आइए देखते हैं वैलेंसी कैसे निकलती है। तो हम स्टार्ट करते हैं पीरियोडिक टेबल के पहला एलिमेंट जो है कि हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंसी निकालने के लिए अभी को हमने बताया कि हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अच्छे से आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका 1 होता है। अब वैलेंसी वो चीज होती है कि कोई भी परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन को देता है या लेता है या साझेदारी करता है अपने आप को संतुष्ट करने के लिए। कोई भी परमाणु अपने आप को संतुष्ट करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देता है, लेता है या साझेदारी करता है, वही उस तत्व की वैलेंसी कहलाती है। जैसे हर कोई चाहता कि हम संतुष्ट रहें, स्टेबल रहें, तो हाइड्रोजन भी चाहेगा कि ये संतुष्ट रहे। और हम जानते हैं कि कोई भी तत्व संतुष्ट तब हो सकता है जब उसके बाहरी कोश में 2, 8, 8, 18, 18, 32 इस रूप में इलेक्ट्रॉन उसमें वितरित हो, इलेक्ट्रॉन उसमें हो। तो हाइड्रोजन के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास ये कंडीशन है कि अगर इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाएगा तो ये तो बैलेंस हो जाएगा, तब संतुष्ट हो जाएगा। या एक कंडीशन और भी है, ये एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा बच रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन को ही हटा दे, तब भी संतुष्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए। अब इसके पास 2 चॉइस है। अब 2 चॉइस है तो करेगा क्या। तो नेचर का ये रूल है, हर कोई चाहता है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना। कोई नहीं चाहता कि हम नेगेटिव रहें। हर कोई चाहता है कि हम अमीर बने, हर कोई चाहता है पढ़ लिख के अच्छे आदमी बने। तो हर कोई पॉजिटिव रहना चाहता है। तो ऐसे ये एलिमेंट भी पॉजिटिव रहना चाहेगा। और जो देता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, वो धनी होता है, वो अमीर होता है। और लेने वाला दरिद्र यानी कि भिखारी होता है। और यहाँ पे केमिस्ट्री में बात की जाए तो जो परमाणु इलेक्ट्रॉन देता है उस पर प्लस चार्ज होता है और जो लेता है वो उस पर माइनस चार्ज होता है, ऋणावेश होता है। तो ये भी चाहेगा कि हम प्लस में हो, मतलब दें। तो इसके पास दोनों चॉइस थी कि एक इलेक्ट्रॉन लेके ये 2 बना सकता है या एक इलेक्ट्रॉन दे के एक स्टेबल हो सकता है, ये इलेक्ट्रॉन ही खत्म हो गए। तो ये भी प्लस बनाने की कोशिश करेगा, इसलिए ये दे देगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1। जितने इलेक्ट्रॉन लेगा, देगा या साझेदारी करेगा, ये इसने 1 दे दिया तो इसकी वैलेंसी यानी कि संयोजकता 1 हो गई। अगला हम करते हैं हीलियम, जिसका परमाणु क्रमांक 2 है। तो हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2, क्योंकि पहली कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब ये क्या करेगा, इसके पास तो ये तो पूरी तरह से संतुष्ट है क्योंकि इसकी पहली कक्षा भरी हुई है। तो ये न तो लेगा, न तो देगा, न साझेदारी करेगा। जो तत्व न तो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, न देते हैं, न साझेदारी करते हैं, उन्हें अक्रिय तत्व कहते हैं, अक्रिय गैस। तो ये अक्रिय हो गया, मतलब किसी से क्रिया ही नहीं करेगा ये। अगला हम करते हैं लिथियम का। लिथियम 3 नंबर पे होता है। तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो जाता है, 2 और 1, क्योंकि पहली कक्षा में ज्यादा से ज्यादा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके बाद वाली कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेगा, पहला कक्षा तो पूरा है। हमेशा बैलेंसी यानी कि संयोजकता का निर्धारण अंतिम कक्षा से होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। तो पहली कक्षा तो पूरी भरी हुई है, इससे कोई बैलेंसी का मतलब ही नहीं है। दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। अब दूसरी कक्षा इसको भरने के लिए 2 कंडीशन, या तो 7 इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए तब 8 होगा, या तो 1 इलेक्ट्रॉन ये हटा दे। तो आसान है हटाना, और देना, दे देगा तो ये प्लस हो जाएगा। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिया तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1, और यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 0। अगला करते हैं कार्बन। कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, इसकी संयोजकता 2 और 6 है, इसकी संयोजकता 2 और 4 है। तो 2 और 4, इसके पास भी 2 कंडीशन है, या तो 4 इलेक्ट्रॉन ये 8 बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ले ले, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे। तो क्या करेगा, तो कार्बन न तो लेता है न तो देता है, ये क्या करता है, साझेदारी करता है। ये साझा करता है, साझेदारी, जिसको हम शेयरिंग कहते हैं। तो साझेदारी से बनेगा, तो इसमें बैलेंसी कितनी हो गई, 4। जितने इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करेगा, लेगा, देगा, यही है बैलेंसी।
एक और करते हैं, जैसे सोडियम हो गया, सोडियम 11 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2 8 1। दो कक्षाएं तो पूरी तरह से भरी हुई हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वही ये त्याग देगा यानी कि दे देगा, तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1। और हम देखते हैं एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम 13 होता है, एल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 8 और 3, इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो इसकी वैलेंसी 3। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास 8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 6। अब इसके पास क्या कंडीशन है, 6, ये 8 बनाने के लिए इसको 2 चाहिए, तो यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, और जो लेता है वो रेडी होता है, ये ले करके 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। चाहे लेगा या देगा, हमें इलेक्ट्रॉन का नंबर केवल देखना है, कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है, कितना दे रहा है। ये ले रहा है 2 ठो, तो इसका वैलेंसी 2 हो गया। अब वैलेंसी तो हम निकालना जान गए, वैलेंसी का यूज कैसे करते हैं अब ये देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 तत्व दिए गए हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अब हमें इन दोनों तत्वों से यौगिक बनाना है और उसका सूत्र बताना है हमें, तो हम कैसे बताएंगे। अब वैलेंसी की सहायता से, संयोजकता की सहायता से हम बहुत ही आसानी से किसी भी यौगिक का सूत्र बना सकते हैं। हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का संयोजकता क्या होती है, 1, यहाँ पे हमने निकाला है, और ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है, 2, यहाँ पे निकाले हैं। हमेशा यौगिक का सूत्र बनाने के लिए संयोजकता को उल्टा कर दिया जाता है, मतलब हाइड्रोजन ऑक्सीजन की संयोजकता प्रदर्शित करेगा और ऑक्सीजन हाइड्रोजन की संयोजकता प्रदर्शित करेगा। तो अब क्या हो जाएगा, जब सूत्र लिखते हैं तो हम सफिक्स में लिखते हैं, तो यानी कि H यहाँ पे कितना लग जाएगा, 2, और O 1 है, 1 नहीं लिखा जाता, तो इसलिए H2O, ये हुआ जल का फार्मूला। तो संयोजकता की सहायता से हम बहुत ही आसानी से किसी भी यौगिक का सूत्र निकाल सकते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड C और O, हम जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में C और O होते हैं, हमें फार्मूला तो मालूम है। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो फार्मूला आ रहा है वो कैसे आ रहा है। तो C और O मिलकर ही कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। कार्बन की संयोजकता होती है 4, यहाँ पे हमने निकाला है 4, और यहाँ पे ऑक्सीजन की संयोजकता होती है 2। अभी कौन ने बताया, संयोजकता एक दूसरे के अपोजिट शो करते हैं, तो कार्बन का 2 हो गया, ऑक्सीजन का 4 हो गया। अब यहाँ पे जब कट रहा है तो काट दीजिए, 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4, तो C 1 हुआ, 1 लिखा नहीं जाएगा, CO2। ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र। नमक हो गया NaCl, Na और Cl, फार्मूला तो हमें मालूम है, लेकिन हम यहाँ पे यौगिक बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे बन रहा है। Na और Cl, सोडियम की संयोजकता 1 होती है, क्लोरीन की भी संयोजकता 1 होती है। आप अगर निकालेंगे क्लोरीन की 2 8 7 होगी, अगर आप क्लोरीन की कहीं भी निकाल लेंगे 2 8 7 होगी, 7 हो गए। तीसरी कक्षा, 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। तो सोडियम और क्लोरीन 1 1 हो गए, संयोजकता उल्टा दिखाएंगे तो Na भी 1 होगा और Cl भी 1 होगा, 1 1 लिखा नहीं जाता, तो नमक का सूत्र क्या हो गया, NaCl। तो ये हुआ संयोजकता, और संयोजकता का यूज कैसे किया जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।